हिंदू परंपरा में 12 महीनों की बात की जाती है। हालांकि ये अंग्रेजी कैलेंडर से बिल्कुल भिन्न होते हैं और हिंदू परंपरा के जो महीने होते हैं वो नक्षत्रों पर आधारित होते हैं और मौसम की करवट से इनका सीधा संबंध होता है। एक ऐसे मौसम की बात करने वाले हैं, एक ऐसे महीने की बात करने वाले हैं जिसको आनंद का मौसम कहते हैं, आनंद का महीना कहते हैं कि इस महीने में प्रेम की बयार बहती है, प्रेम की हवा बहती है। बात करने वाले हैं फाल्गुन महीने की। ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस महीने की महिमा क्या है, इस महीने में किन किन तरह की सावधानियों का हमें पालन करना है, क्या क्या ध्यान रखना है और इस महीने में कैसे कैसे हमें फायदे हो सकते हैं। ये तमाम बातें करेंगे, कहीं मत जाइएगा। चलिए जानते हैं क्या है आज का गुड लक। जल और भोजन खड़े होकर ग्रहण बिल्कुल नहीं करेंगे। अब फैशन भले ही हो कि भैया आप खड़े होकर खाना खा रहे हैं या खड़े होकर पानी पी रहे हैं, लेकिन जल और भोजन खड़े होकर ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। एक तो खाना पचता नहीं ठीक तरीके से और दूसरा देर सवेर कमर के निचले इलाकों में सेहत की समस्या आपको हो सकती है। तो भोजन और जल बैठकर ग्रहण करें प्रभु तो ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले समझते हैं कि फाल्गुन महीने का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। देखिए, फाल्गुन का महीना हिंदू पंचांग का अंतिम महीना माना जाता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन अंतिम महीना है। इस महीने की पूर्णिमा को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है और इसी फाल्गुनी नक्षत्र होने की वजह से इस महीने का नाम है फाल्गुन। इस महीने को आनंद और उल्लास का महीना कहा जाता है और इस महीने से धीरे धीरे जो मन डिप्रेसिव मोड में होता है ना, वो आनंद के मोड में आ जाता है। इस महीने से धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत होती है और सर्दी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। बसंत का प्रभाव होने की वजह से, स्प्रिंग का प्रभाव होने की वजह से इस महीने में प्रेम और रिश्तों में बेहतरी आती जाती है। व्यक्ति का जो प्रेम का मामला है, जो रिलेशनशिप का मामला है, वो लगातार इंप्रूव करता है, लगातार बेहतर होता है। इस महीने से खान पान और जीवनचर्या में जरूर बदलाव करना चाहिए क्योंकि फाल्गुन के बाद ही चैत्र का महीना आता है, नव संवत की शुरुआत होती है, यानी पूरी तरह से वर्ष बदल जाता है। इसीलिए इस महीने से खान पान और जीवनचर्या में बदलाव करना ही चाहिए। मन की चंचलता को नियंत्रित करने के प्रयास भी करने चाहिए क्योंकि जो मन है ना, वो बहुत ज्यादा चंचल होता है। मन का चंचल होना बुरा नहीं है, लेकिन चंचल होके किसी एक्शन को कर दे, कुछ रिएक्शन हो जाए तो वो सही नहीं होगा। इस बार फाल्गुन का जो महीना है वो 23 फरवरी से 23 मार्च तक रहने वाला है। इस एक महीने में आपको फाल्गुन के नियमों का पालन करना होगा। ये समझना होगा कि इस महीने में आखिर आपकी किस्मत के लिए, आपके जीवन के लिए क्या क्या छुपा हुआ है। बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है, कारोबार में फायदे के योग बन रहे हैं। अगर प्रयत्न किया जाए तो वाहन खरीदने की संभावना भी बन पा रही है भाई। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य साथ निभाएगा तकरीबन 76%। वृष राशि, संतान प्राप्ति का योग बनता है। रोजगार में मनचाही सफलता आपको प्राप्त होगी और आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 81%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन ये दोनों होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। शुभ रंग धानी और किस्मत की है मेहरबानी 51%। अब ये जानते हैं कि फाल्गुन का जो महीना है ना भैया, ये जो आनंद का महीना है, उसमें कौन कौन से व्रत और कौन कौन से त्योहार प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। देखिए,
फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मां लक्ष्मी और मां सीता की पूजा का विधान है और ऐसा मानते हैं कि फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को मां लक्ष्मी या मां सीता की पूजा करने से निसंदेह आप तमाम मुश्किलों से धन संबंधी समस्याओं से बाहर आ जाते हैं। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उनकी उपासना की जाती है जो सृष्टि के नियंता हैं। भगवान शिव की उपासना का महानतम पर्व शिवरात्रि मनाते हैं इसी तिथि को। फाल्गुन के महीने में चंद्रमा का हैप्पी बर्थडे भी आता है। फाल्गुन में ही चंद्रमा का जन्म हुआ था, अतः इस महीने में चंद्रमा की विशेष उपासना भी की जाती है। फाल्गुन में प्रेम और आध्यात्म इन दोनों का पर्व हम मनाते हैं, जिसको कि हम होली भी कहते हैं। आनंद का पर्व भी है, प्रेम का पर्व भी है और आध्यात्म का पर्व भी है। कभी आपको बताएंगे कि होली का पर्व कैसे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से ईश्वर की कृपा से जुड़ा हुआ है। बात इस पर कभी करेंगे आपके साथ। और फाल्गुन के महीने में दक्षिण भारत में उत्तर नामक एक मंदिर का उत्सव मनाते हैं, जिसमें तमाम मंदिरों को सजाते हैं, पूजा उपासना भी करते हैं। तो फाल्गुन की चर्चा, रोचक चर्चा यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल डालते हैं नजर कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशि फल पर। कर्क राशि, जीवन साथी की उन्नति होगी, नई संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा, धन की प्राप्ति के संकेत भी दिख पा रहे हैं। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 94%। सिंह राशि, वाद विवाद से आपको बचाव करना है। उच्चाधिकारियों से तनाव का योग बनता है, जिसका आपको ध्यान रखना होगा। संतान पक्ष हालांकि आपका बेहतर होगा, यहां से आपको लाभ जरूर होगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य है 62%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के सुंदर योग बनते हैं। नौकरी में बदलाव की संभावना भी दिख पा रही है। आकस्मिक धन हानि से अगर आप बचें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 59%। अब ये जानते हैं कि फाल्गुन के महीने में किस देवता की उपासना करनी चाहिए। फाल्गुन का महीना वैसे तो भगवान शिव के मैरिज एनिवर्सरी का, शिवरात्रि का महीना है, चंद्रदेव की जन्मदिन का महीना है, लेकिन ये महीना है मूलतः प्रेम का, आनंद का, रस का, और ईश्वर को कहते हैं रसो वै सह, जो रस का सागर है। और रस के सर्वश्रेष्ठ देवता रसाधीश कौन है? कृष्ण। तो फाल्गुन के महीने में भगवान कृष्ण की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी होती है। इस महीने में बाल कृष्ण की, युवा कृष्ण की और गुरु कृष्ण की तीनों ही रूपों की उपासना की जा सकती है। संतान के लिए फाल्गुन के महीने में बाल कृष्ण की पूजा करें। प्रेम और आनंद के लिए युवा कृष्ण की उपासना करें। ज्ञान और वैराग्य के लिए गुरु कृष्ण की उपासना करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाल्गुन के महीने में किन किन बातों का ध्यान रखना है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। दीपक भटनागर जी ने हमें मेल लिखा है अपनी पुत्री के लिए, पुत्री के विवाह के लिए। पुत्री की जन्म की तारीख है 12 दिसंबर 1987 1987। जन्म का स्थान है लखनऊ। जन्म का समय है प्रातः 11 बजे। विवाह बार बार तय हो जाता है, बात आगे बढ़ जाती है, बात टूट जाती है, उसको लेके बहुत चिंतित है, बहुत परेशान हैं। बता रहे हैं कि इनकी पुत्री ने कनिष्ठिका उंगली में मोती धारण किया हुआ है। विवाह का क्या होगा उस बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, पिता होने की वजह से आपका चिंतित होना बहुत स्वाभाविक है, हम इस बात को समझते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आपकी पुत्री का जन्मांक बहुत अच्छा है, आपको चिंता करने की कदापि आवश्यकता नहीं है। जीवन अच्छा होगा, विवाह इनका शीघ्र होगा और ज्योतिष की संभावना के हिसाब से अप्रैल 2016 से लेके और अक्टूबर 2016 का जो समय है ना, उसमें इनकी शादी यकीनन हो जाएगी। जन्म का स्थान लखनऊ है, तो ज्योतिष कहता है कि लखनऊ से लेके 300-400 किलोमीटर के राउंड में ही इनकी शादी हो जानी चाहिए। मोती इनको पहनने दीजिए, हम अन्य कोई रत्न नहीं पहनाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आपकी पुत्री सुबह और शाम दोनों समय शिव जी की पूजा करेंगी। नमः शिवाय कम से कम सुबह 3 माला 108 गुणे 3 बार और शाम को 3 माला 108 गुणे 3 बार नमः शिवाय का यथाशक्ति अगर ये जप करें तो मुझे लगता है इनकी मुश्किल दूर हो जाएगी।
अब ये जानते हैं कि फाल्गुन के महीने में किन बातों का ख्याल रखें और किस किस तरह की सावधानियों का पालन करें। इस महीने में प्रयास करके शीतल या सामान्य जल से स्नान करना शुरू कर दीजिए। सामान्य वाटर से, नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से धीरे धीरे नहाने की शुरुआत कर लीजिए। भोजन में अनाज का प्रयोग कम से कम करिए ताकि शरीर से टॉक्सिन्स निकल जाएं, शरीर से विष बाहर आ जाए। अधिक से अधिक फल खाइए, ज्यादा से ज्यादा फल खाने का फायदा होगा आपको। कपड़े ज्यादा रंगीन और सुंदर धारण करिए ताकि मन थोड़ा सा प्रफुल्लित हो, मन थोड़ा सा उत्साहित हो, ब्राइटेंड हो। सुगंध का खूब प्रयोग करना भी अच्छा होगा। नियमित रूप से भगवान कृष्ण की अगर उपासना करें तो बहुत अच्छा होगा। और पूजा में फूलों का खूब प्रयोग करें। जितना सुंदर आप अपने जीवन को बना पाएंगे भौतिक रूप से, आपके मन पर भी उस खूबसूरती का, आनंद का असर पड़ेगा और आप फाल्गुन को पूरी तरह से समझ पाएंगे, जी पाएंगे। इस महीने में नशीली चीजों और मांस मछली के सेवन से परहेज करिए। वैसे तो हमेशा करिए, लेकिन कम से कम प्रभु हमेशा ना भी करें, ना भी माने मेरी बात, कम से कम फाल्गुन में कृपा निधान इन आदतों को त्याग दीजिए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों को फिलहाल क्या करना है, आइए जानते हैं। तुला राशि, प्रेम में सफलता के योग बनते हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना भी बन पा रही है। संपत्ति आप क्रय कर सकते हैं, प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, मन आपका परेशान रहने वाला है। लिखा पढ़ी में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। किसी परिजन के स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में थोड़ी चिंता हो सकती है। शुभ रंग सफेद और भाग्य 50%। धनु राशि, प्रेम संबंधों से तनाव का योग बनता है। थोड़ा सा ध्यान दें अगर, तो प्रेम संबंधों को आप बेहतर कर पाएंगे। महत्वपूर्ण निर्णय अगर टाल दिए जाएं तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। मान सम्मान पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। मान सम्मान के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा 50%। अब ये जानते हैं कि फाल्गुन के महीने में हमें क्या विशेष प्रयोग करने चाहिए। फाल्गुन के महीने में ऐसा क्या करें जिससे विशेष फायदा हो पाए। अगर क्रोध की या चिड़चिड़ाहट की, चिड़चिड़ेपन की समस्या है तो भगवान कृष्ण को पूरे महीने नियमित रूप से अबीर और गुलाल, सुगंधित पाउडर, कलरफुल पाउडर आता है ना अबीर और गुलाल का, वो आप अर्पित करिए। अगर मानसिक अवसाद की समस्या है, मेंटल डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो सुगंधित जल से स्नान करिए और चंदन की सुगंध का इस्तेमाल करिए। सैंडलवुड के परफ्यूम के अंदर, चंदन की सुगंध के अंदर मन को एलिवेट करने की, मन को बेहतर करने की अद्भुत क्षमता होती है। अगर स्वास्थ्य की समस्या है तो भगवान शिव को पूरे महीने सफेद चंदन अर्पित करें। शिव जी को तिलक लगाएं या शिवलिंग पर लगाएं और स्वयं को भी लगाएं। तो कम से कम जो ये सुगंध का कांटेक्ट है ना, जो ये रंगों का संपर्क है ना, ये आपके मन को बहुत अच्छा कर देगा। अगर आर्थिक समस्या है तो पूरे महीने मां लक्ष्मी को गुलाब का इत्र या गुलाब अर्पित करें। यह आपके लिए विशेष बेहतर होगा, विशेष शुभ होगा। बात करते हैं अब मकर, कुंभ और मीन राशि की। मकर राशि, जीवन में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। मुकदमों में मुश्किलें आ सकती हैं, समस्या हो सकती है, ध्यान रखना होगा। आपका क्रोध बढ़ सकता है, जरा क्रोध पर काबू रखिए। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 54%। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी होती हुई दिखाई देती है। आपको उपहार का लाभ मिलता हुआ भी दिख रहा है। खूब दौड़ भाग करनी पड़ेगी, तैयार हो जाइए इसके लिए। शुभ रंग आपका सुनहरा होगा और भाग्य होगा 82%। मीन राशि, रुका हुआ धन मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी और साथ ही साथ सेहत में सुधार होने के संकेत भी दिखाई देंगे। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य है आपके पास 90%।
तो फाल्गुन का महीना हमने आपको महिमा बता दी, इसका जादू बता दिया। अब ये जानते हैं कि फाल्गुन के महीने में अगर हम कोई मंत्र जपना चाहें कि रोज भाई एक माला ये मंत्र जपेंगे तो इस महीने का लाभ होगा, तो कौन सा ऐसा मंत्र है जो फाल्गुन के महीने में जपना सबसे ज्यादा लाभदायक होगा भाई? मंत्र आपको बताते हैं, नोट करिए। मंत्र है लीला दंड गोपी जन संसक्त दोर दंड बाल रूप मेघश्याम भगवन विष्णु स्वाहा। फिर से नोट करिए, लीला दंड गोपी जन संसक्त दोर दंड बाल रूप मेघश्याम भगवन विष्णु स्वाहा। ये मंत्र अगर 108 बार नियमित रूप से आप पूरे फाल्गुन के महीने में जपते रहें तो निसंदेह कृष्ण का मंत्र है, उसका मंत्र है जो इस सृष्टि की नियंत्रक सत्ता है। तो अगर ये मंत्र जपा जाएगा तो निश्चित रूप से संस्कार जरा सा कम होंगे, मन थोड़ा सा शुद्ध और पवित्र होगा और आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो फाल्गुन के महीने का आनंद जरूर लीजिए, अपने मन को, अपने भावनाओं को, अपने जीवन को आनंदमयी बनाइए, लेकिन साथ ही साथ अगर प्रभु को इस आनंद से जोड़ लेंगे तो ये आनंद चिरंतन हो जाएगा, सदा सर्वदा के लिए आपके साथ जुड़ जाएगा। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। भगवान को अगर आप वास्तविक फूल अर्पित करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, हम आपको मना नहीं करेंगे। लेकिन मान लिया आपके पास वास्तविक फूल नहीं है तो ऐसी दशा में आप मानसिक फूल भी अर्पित कर सकते हैं। जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, मान लिया भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आप नहा धो के बैठ गए शंकर जी के सामने, शिव जी के सामने, और मानसिक फूल, मान लिया आपका मन है कि आज हम भगवान को पीले फूल अर्पित करेंगे बड़े सुंदर से, तो आंखें बंद करके एक कल्पना करिए मन में कि आपके हाथ में बड़े सुंदर से जैसे फूल आप चाहते हैं वो पीले फूल हैं और वो भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वास्तविक भौतिक फूल की तुलना में मानसिक फूल अनंत गुना प्रभावशाली होते हैं। और जब आप मानसिक फूल अर्पित करते हैं तो इससे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के लाभ होते हैं। कभी चर्चा करेंगे, ये तंत्र की एक विशेष प्रक्रिया होती है, इसका पालन करने से व्यक्ति अपने संस्कारों से मुक्त हो जाता है। फिलहाल तो इतना ही जानिए कि वास्तविक फूलों की जगह अगर आप मानसिक फूल अर्पित करें तो आपको लाभ ज्यादा होंगे। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और हम चाहेंगे यही कि आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, फाल्गुन में डूबे रहिए। जहाँ तक याद आती रहेगी।